बच्चों, let's read this question. The question says the gland which is exocrine and endocrine is. हमें बताना है इन चारों ऑप्शंस में से ऐसे कौन से ग्लैंड्स है जो कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. तो यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट इज अबाउट हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स. कौन से ग्लैंड्स? हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स. हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब क्या है कि एक इस तरह का ग्लैंड जो कि बोथ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह फंक्शन कर सकता हो, यानी कि उसका कुछ हिस्सा तो एक्सोक्राइन है और उसका कुछ पार्ट कैसा है? एंडोक्राइन पार्ट है. ठीक है. अब एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन होते क्या है उसको समझते हैं. एक्सोक्राइन वो कंडीशन होती है जहां पर आपको डक्ट्स देखने को मिलती है. ठीक है. यानी कि एक्सोक्राइन पार्ट कौन सा होगा? वो पार्ट होगा जहां पर डक्ट्स प्रेजेंट होगी. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स अलग अलग तरह के सिक्रीशंस का सिक्रीशन करते हैं, लेकिन उनसे हार्मोन्स का कभी भी सिक्रीशन हमें देखने को नहीं मिलता. तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हर तरह का सिक्रीशन कर सकते हैं, लेकिन किसका नहीं कर सकते? हार्मोन्स का. सो ऑल सिक्रीशंस एक्सेप्ट हार्मोन्स. क्लियर हो गई बात? अब ये जो सिक्रीशंस है वो अलग अलग तरह के हो सकता है सलाइवा हो सकता है टीयर्स हो, किसी तरह की एंजाइम्स हो. तो ये जो सिक्रीशन है वो वेरी कर सकता है. ठीक है. और जब हम एंडोक्राइन पार्ट की बात करते हैं, ये एक ऐसा पार्ट होता है जो कि डक्ट लेस होता है, यानी कि यहाँ पर जो डक्ट्स है वो एब्सेंट होती हैं. ठीक है. और ये एक ही तरह का सिक्रीशन करते हैं, दैट इज हार्मोन्स. अब देखो, अगर ये हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं लेकिन उनके पास डक्ट नहीं है, तो फिर वो किस तरीके से अपने इन हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे उसको समझते हैं. ये बेसिकली क्या करते हैं, जो अपने हार्मोन्स नाम का सिक्रीशन है, इन हार्मोन्स को वो जो बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं जैसे कि ब्लड, फॉर एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे ब्लड का, वो उस ब्लड के अंदर क्या करते हैं, अपने हार्मोन्स को पोर कर देते हैं और वो हार्मोन अपनी टारगेट साइट पर जाकर बाइंड करके अपने रिसेप्टर के साथ, ठीक है, बाइंड करके क्या करता है, अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है. अगर हम ह्यूमन के अंदर हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं तो वो दो ही तरह के हैं. सबसे पहला आता है हमारे पास पेनक्रियास और दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है गोनैड्स का. जब हम गोनैड्स की बात करें, गोनैड्स क्या है? बेसिकली गोनैड्स आर द जेनिटल ऑर्गन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन मेल एंड फीमेल. देखो, अगर हम मेल्स के केस में बात करते हैं तो मेल्स के अंदर गोनैड्स कौन है? टेस्टिस है. और फीमेल्स के केस में गोनैड्स कौन है भाई? हमारी ओवरीज है. ठीक है. तो टेस्टिस और ओवरीज भी किस तरह के ग्लैंड्स है? हेटेरोक्राइन ग्लैंड है ह्यूमंस के अंदर. वहीं जब हम बात करते हैं पेनक्रियास की, पेनक्रियास तो चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में ही क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पर जो हमें डिस्कस करना है वो थोड़ा सा हमें पेनक्रियास के बारे में भी डिस्कस करना होगा. देखो, जब हम पेनक्रियास की बात करते हैं तो पेनक्रियास का कुछ जो पार्ट है वो एक्सोक्राइन है और कुछ पार्ट कैसा है? एंडोक्राइन है. यानी कि पेनक्रियास से अलग अलग तरह के सिक्रीशन हो रहे होंगे. पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन वो करता है, जिसके अंदर अलग अलग तरह की पेनक्रियाटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होती है जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करती है. और भी अलग अलग तरह के सिक्रीशंस आपको इस पेनक्रियास के जूस के अंदर देखने को मिल सकते हैं. जब हम पेनक्रियास के एंडोक्राइन पार्ट की बात करें तो वहां से कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है. ठीक है. उन हार्मोन्स में से जो मेजर दो तरह के हार्मोन्स है वो कौन से हैं? इंसुलिन और ग्लूकागॉन. इसी वजह से हम कहते हैं कि जो पेनक्रियाज है वो अपने आप में कैसा ग्लैंड है? हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह का है. ठीक है. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है. तो यहाँ पर हमें जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है दैट इज एड्रिनल ग्लैंड. नहीं, ये नहीं हो सकता, बिकॉज एड्रिनल ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है. ठीक है. ये हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है. पेनक्रियास, यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट. अभी हमने डिस्कस करा पेनक्रियास कैसा है, हमारा हेटेरोक्राइन ग्लैंड है. जब हम पिट्यूटरी की बात करते हैं, पिट्यूटरी भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये भी कैसा है? आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है. और जब हम लिवर की बात करते हैं तो लिवर भी ऑप्शन नहीं हो सकता. लिवर इनफैक्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है. कैसा ग्लैंड है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है. तो अगर हम देखें इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बन रहा है दैट इज ऑप्शन बी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.